Good morning and very happy new year to all of you. Welcome back to Discover Ekam. The journey continues, years go by, and we are back in this new year. Very fresh morning, very fresh thought, and continuing our journey on Bhagavad Gita, the song of God. भगवत गीता एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें आप जितना उतरेंगे उतना ही आपको आपके लिए कम है। भगवत गीता के अभी हम दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक ही पहुंचे हैं। 16th वर्स ऑफ चैप्टर 2। 18 अध्याय है, 18 chapters, many verses in each chapter. Chapter 1 being the easiest, where we set the context, but extremely important because हम सबकी लाइफ जर्नी वहां पर डिफाइंड है। चैप्टर 2 में पूरा का पूरा ज्ञान योग है, इसको हम सांख्य योग भी बोलते हैं। श्री कृष्ण ने हर एक वर्ष में बहुत ही डीप फिलॉसफी को प्रेजेंट कर दिया है। आज मैं थोड़ा सा आपके साथ समराइज करूंगा हर वर्ष को, कि हर वर्ष फिलॉसफी के किस अंग को बताता है, एंड वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी ऑन वर्स नंबर 70। बट बिफोर दैट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन। टेक अ डीप ब्रेथ. Let the breath go inside till it touches the bottom of your lung. Call it hum. Let it come out. Call it sa. Hum, sa. Hum goes inside. Sa comes outside. The breath should touch the same part of the length of the lung where it goes inside and comes outside. Keep doing this hum sa as we continue our journey on. Please stand up for the prayer. ओके, सो दूसरे अध्याय के तरफ जाने से पहले, दूसरे अध्याय के वर्स नंबर 17 पे जाने से पहले, हम एक बार चैप्टर 2 का वापस से एक छोटा सा निरीक्षण कर लेते हैं। चैप्टर 2 के अंदर जो भी डिस्कशंस हुए हर वर्स के अंदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस तो 10वें वर्ष से शुरू हुए थे, लेकिन फिर भी एक बहुत सूक्ष्म निरीक्षण हर वर्ष का करना जरूरी है, ताकि आप भाव को तोड़ो नहीं। वर्स नंबर 1 में संजय, ये संजय के शब्द हैं,
जो संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय ने इतना ही कहा कि करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने यह कहा। वर्ष नंबर 2 में श्री कृष्ण ने बोला, चैप्टर 1 में पूरा कुछ नहीं बोला, वर्ष नंबर 2 में सिर्फ टटोलने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर ये विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? ये लोग इस विमोह, इस प्रकार की विनम्रता के अनुकूल नहीं है, और इस प्रकार से उच्च लोकों की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो हर एलिमेंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब मैं सेकंड श्लोक के ऊपर बात कर रहा था कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बात किया है, 3 लेवल्स पे, 3 परतों पे बात किया है। थर्ड श्लोक में श्री कृष्ण ने गुस्से से बात किया, कहते इस प्रकार की नपुंसकता के भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम तो क्षत्रिय हो, शत्रु विजेता हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध करो। गुस्सा। फिर चुप हो गए, क्योंकि अर्जुन कुछ सुन नहीं रहा था। अभी भी अर्जुन के अंदर कुछ बातें बोलनी रह गई थी। अर्जुन का वो ट्राई रह गया था जहां पर श्री कृष्ण बोलते ठीक है चलो चलते हैं यहां से। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों को किस तरीके से मारूं? ये तो परम पूज्य है। श्लोक 4। श्लोक 5 में बोलता है, ऐसे आदरणीय महापुरुषों जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर मैं सुख की प्राप्ति कैसे करूंगा? इससे तो बेटर है मैं भीख मांगू। जो भी संपत्तियां सुख मुझे मिलेंगे उनका कोई फायदा ही नहीं होगा इसके बाद। यहां पर उसका अहंकार बोल रहा है। अहंकार ने दया का रूप लिया है, अहंकार ने विनम्रता का रूप लिया है। ये था श्लोक नंबर 4 और 5। श्लोक नंबर 6 में बोलता है कि ये सब हम ये भी जानते हैं कि इस युद्ध के परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से होने वाला है। इन लोगों पर विजय पाकर मैं पराजित ही हो रहा हूं। इनको हराकर मैं जीऊंगा कैसे? मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। श्लोक नंबर 6। ये अहंकार की चरम सीमा है। जब उसके अनुकूल बात नहीं होती है तो अहंकार मृत्यु की तरफ जाना चाहता है। ये बात हमने एक्सप्लेन की थी श्लोक नंबर 6 में। किसी को डिटेल में जाना हो तो यू कैन गो बैक टू द कैंपस एंड लुक एट द गीता के पहले कुछ चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन। श्लोक नंबर 7 में जब देख रहे हैं कि कृष्ण तो हिल नहीं रहे, तो अहंकार अभी झुकने को ट्राई कर रहा है। बोल रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत गहन चिंता में हूं, मैं चिंता में कायरता दिखा रहा हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। श्लोक नंबर 8 में ये कंटिन्यू करते हुए, सरेंडर को दिखाते हुए, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुख करने वालों इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भी भरपूर इस पृथ्वी पर
राज्य लेके बैठ जाऊं, देवताओं जैसा प्रभुत्व भी प्राप्त कर लूं, तब भी इस शोक को दूर करने में मैं समर्थ नहीं हो रहा। एक्चुअल अपना ह्यूमन एलिमेंट दिखा रहा है। शोक और मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स, सुख सिर्फ बॉडी के हैं। और यहां पर ऐसा बोलकर वो रथ पे बैठ गया। श्लोक नंबर 9 में संजय ने धृतराष्ट्र से बोला कि ऐसा कहते ही पार्थ, अर्जुन, ऋषिकेश कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गए। अब ध्यान से देखो, शुरू में तो ऐसा व्यतीत होता है, कि वो बोल भी रहा है, वो अर्जुन की मैं बड़ा अनिश्चय में हूं, डाउट में हूं, पता नहीं क्या करना चाहता हूं, और अभी निश्चय दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक्चुअली वो श्री कृष्ण का ना कंसेंसस चाहता है कि कृष्ण बोलते हैं हाँ तो सही बोल रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, कितनी गलत बात है। अब यहां पर इतनी स्टूपिड बातें, अगर ध्यान से देखो ना, बहुत ही स्टूपिड बातें हो रही हैं, लेकिन अर्जुन के मन की जो व्यथा है वो दुर्योधन के मन में नहीं है। वो तो बड़े निश्चय से खड़ा है युद्ध भूमि के अंदर। क्यों? क्योंकि दुर्योधन विचारहीनता की चरम सीमा पे है, उसके विचारहीन हो चुके हैं। अर्जुन विचारों के अंदर बैठा है, मनुष्य की तरह निर्विचार नहीं है, लेकिन उसके जो प्रश्न हैं और जो उसका सरेंडर है श्री कृष्ण को, वो विचारों को शांत करने में श्री कृष्ण अपने शब्दों से तत्पर है, वो रेडी है सुनने के लिए। लेकिन तब भी श्री कृष्ण उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं। अगर आपने सच में श्री कृष्ण की नजर से अर्जुन की बातें सुनी, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 10वें श्लोक तक, पहले 2 सेशंस के अंदर, श्री कृष्ण की नजर से अगर सुनी तो हंसी आपको भी आएगी। लेकिन अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के सुनी तो आपको श्री कृष्ण की हंसी में डिसरिस्पेक्ट दिखेगी। श्री कृष्ण ने 10वें श्लोक में तो संजय का ही कॉन्वर्सेशन था कि श्री कृष्ण ने ये बोला। 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान योग, सांख्य योग को बोलना शुरू किया। ग्यारहवें श्लोक में श्री कृष्ण ने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वो बोला है कि पंडित इस प्रकार के शोक नहीं करते, ना जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। पॉइंट नंबर 11 में पंडित को डिफाइन किया। श्लोक 11, श्लोक 12 में अनंत को एक्सप्लेन किया। श्लोक 12 में ज्ञान योग के डेप्थ में चले गए कि ये जो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, तुम दिख रहे हो, ऐसा कोई समय नहीं था
जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सभी राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। बस इसी बात को एक्सप्लेन किया, इसे पूरा मैंने डिस्कशन किया था, आप इसको डिटेल में जाकर देख सकते हैं वापस। लेकिन श्लोक 12 में अनंत को एक्सप्लेन किया कि अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता, उसका आदि भी नहीं होता, उसका क्या अर्थ है। श्लोक नंबर 13 में बॉडी पर आए कि जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था से वृद्धावस्था की ओर निरंतर बढ़ती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। बुद्धिमान का अर्थ है ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञान से बुद्धि को स्थापित करके बैठा है, वो ज्ञानी। बुद्धि का मान, जिसका मन बुद्धि में स्थापित है। 14th श्लोक, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र। वो 13th का कंटिन्यूएशन है। 14th में बहुत छोटी सी बात करती है कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क में से उत्पन्न सुख या दुख का अनुभव क्षण भंगुर है, मोमेंटरी है। जो मनुष्य इससे विचलित नहीं होता, जैसे सर्दी गर्मी से विचलित नहीं होता, जो मनुष्य स्थिर रहता है, वही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए लायक है। और इसी श्लोक के अंदर स्थिरता को एक्सप्लेन किया, बोलते हुए कि आप जब अर्जुन का मन का बात पढ़ा कि वो बोल रहा है कि लेकिन ये जो शरीर है, इसके दुख कैसे सहूं, इसमें क्या करूं, इस दर्द का क्या करूं, जो दर्द आज हो रहा है मुझे, जो इमोशनल पेन हो रहा है मुझे, उसका क्या करूं। हम सबको होता है, कुछ ना कुछ इमोशनल पेन होता ही रहता है कंटिन्यूअसली। कभी कोई बात नहीं करता, कभी कोई बात नहीं होती, कभी वो चीज नहीं होती जो हम चाहते हैं, तो इमोशनल प्लेन में ही रहते हैं हमेशा हम। तो श्री कृष्ण ने सिर्फ इतना ही कहा, तितीक्षा कहते हुए, कि सहो पार्थ सहो, ये जो जन्म हुआ है वो सहने के लिए ही हुआ है। और जो सबूरी यानी कि श्रद्धा, सबूरी यानी पेशेंस में रहता है, उसका धीरे धीरे पेशेंस प्रेम और कंपैशन करुणा में परिवर्तित हो जाता है। पेशेंस, लव एंड कंपैशन। जहां पर पेशेंस नहीं है, वहां पर लव और कंपैशन भी स्थिर नहीं रहता। जहां पेशेंस है, वहां पर प्रेम और करुणा सदा वास करती है। प्रेम और करुणा पेशेंस को जन्म नहीं देती है, पेशेंस इन दोनों को जन्म देता है। और जैसे कबीर ने कहा था, साहिब मिले सबूरी में, ईश्वर का जो आपको दर्शन होता है वो सिर्फ सबूरी में होता है। अदरवाइज बहुत सारे ज्ञान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो, वेदांत का ज्ञान ले लो, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो पेशेंस को डेवलप करो, पेशेंस को डेवलप करो, पेशेंस को डेवलप करो। बस इतना ही बोलो अपने अंदर बार बार। यही बोला है कृष्ण ने श्लोक नंबर 14 में। और श्लोक 15 में बोला, जो भी मनुष्य सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में समान और स्थिर रहता है, वो वास्तव में मुक्ति का पात्र है। फिर लास्ट टाइम हमने श्लोक नंबर 16 पे समय स्पेंड किया था, जिसमें हमने सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस को समझा था। पूरा समय हमने सत्य और असत्य के भाव और उसके दोनों के अंतर को समझा था। अनित्य शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं है। और जो तत्व दृष्टि इस तत्व दृष्टि को देख लेता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आपका ज्ञान सत्य पर आधारित है
कि असत पर आधारित है, उसमें ही डिफरेंस है कि आपकी बातें सत्य हैं कि असत्य। आपका ज्ञान अगर असत्य पर आधारित है तो सब ज्ञान झूठ है। आपका ज्ञान अगर असत्य पर आधारित है तो आपका जो भी जानना है, आपका जो भी मानना है, वो असत्य है, चाहे वो साइंस का कितना भी बड़ा आपको थ्योरी आता हो। लेकिन अगर आपका ज्ञान सत्य पर आधारित है तो जो भी आपको आता है वो सब सत्य है। ये हमने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 16 में पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 17 की तरफ से यात्रा प्रारंभ करेंगे। लास्ट टाइम का छोटा सा संक्षिप्त मैं आपको बताता हूं ताकि आपका कंटिन्यूएशन ऑन रहे। असत्य हमेशा टाइम में होता है, समय में होता है, क्योंकि जो कल नहीं था आज है और कल नहीं हो जाएगा, उसके समय के 3 विभाजन हो चुके हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन जो भी कल था आज है और कल भी होगा, उसके 3 विभाजन नहीं होते। उसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बोल सकते। उसका कौन सा अतीत है? कोई नहीं। कौन सा वर्तमान, कौन सा भविष्य? वो सिर्फ है, बाकी सब कुछ हो रहा है। ये है एक ही चीज जो दुनिया में है, इट इज, वो सत्य है। इसलिए सत्य टाइम सेंस नहीं है, समय की कोई धारणा नहीं है। सत्य कालातीत है, समय के बाहर है। असत्य समय के भीतर है। मैंने लास्ट टाइम, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने बार बार ये बोल दिया था जैसे एक ओमकार जो गुरु गोविंद सिंह ने, वो रॉन्ग है। वो एक्चुअली गुरु गोविंद, मेरे मुंह से निकल गया था वो बार बार। एक ओमकार का जो मूल मंत्र था वो नानक जी के शब्द मुख से निकला था। मेरे को सेशन करने के बाद जगजीत जी का फोन आया था कि आपने बार बार वो बोल दिया गुरु गोविंद सिंह, वो रॉन्ग था। एक ओमकार के अंदर भी सत्य और असत्य की बात की गई है। जो जिस समय आपको सत्य की अनुभूति होती है ना, जिस समय आपको निर्वाण की अनुभूति होती है, मोक्ष की अनुभूति होती है, आपके अंदर सत्य आपकी भाषा में बोलता है। आप मतलब ये शरीर का कोई अस्तित्व तब रहता नहीं, तब ये इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये बातें हम आज करेंगे बहुत डिटेल में। इस डिफरेंशिएशन को समझना बड़ा जरूरी है। ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ही बन जाता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस बन जाता है, और सत्य इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके स्ट्रेट अवे रेन्स को होल्ड कर लेता है। यानी आपकी पूरी बॉडी का जो रथ है उसकी रेन्स सत्य की हाथ में आती हैं। तो जो इंद्रियां बोलती हैं, जो शरीर बोलता है, जो शब्द बोल निकलते हैं मुंह से, वो सत्य के शब्द होते हैं। इस शरीर का एक छोटा सा क्षण भी अमनी भाव की स्थिति आ जाती है, तो उस शब्दों में या तो आपके मुख से एक ओमकार जैसे शब्द निकलेंगे, जैसे नानक जी के निकले थे, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय अकाल अकाल मूर्त। ये अकाल का शब्द है ना, सत्य कालातीत है, अकाल है, समय के बाहर है, असत्य समय के भीतर है। आप नदी के तट पर खड़े हैं और अपना रिफ्लेक्शन नदी में देख सकते हैं। आप नदी के बाहर हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन नदी के भीतर ही रहेगा। पानी का माध्यम जरूरी है।
कोई भी माध्यम जो दर्पण का काम कर सके, कोई भी माध्यम जो प्रतिफलन कर सके, रिफ्लेक्शन कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, वो जरूरी है। आपके होने के लिए कोई रिफ्लेक्ट करने वाला माध्यम जरूरी है। लेकिन आपका चित्र बन सके, उसके लिए रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, उसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। टाइम, समय रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। किनारे पर सत्य खड़ा होता है, समय में असत्य पैदा होता है। समय की धारा में, समय के दर्पण पर, समय के मिरर पर जो भी रिफ्लेक्शन बनती है वो असत्य है। और समय में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। जैसे पानी में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि पानी स्वयं ही अथिर है। इसलिए कितना भी स्थिर रिफ्लेक्शन बने, वो कंपता ही है। पानी कंपन है, वैसे ही समय कंपन है। समय के दर्पण में बने हुए जो चित्र हैं वो कल थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे। बीते क्षण में थे, अगले क्षण में नहीं होंगे। ऐसा जो क्षण क्षण में बदल रहा है, जो क्षणिक है, वो असत है। जो क्षण के पार है वो सदा है, वही सत है। इस इसकी भेद की जो रेखा पहचान लेता है ना, कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ये है श्लोक नंबर 16 का एक छोटा सा समरी। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिधम ततम। यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिधम ततम। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिधम ततम। That which pervades the entire body, know it to be indestructible. It cannot be destroyed. Avinashi. अविनाशी तो तद विद्धि सर्वमिधम ततम। इस बात को समझने के लिए ना अभी आज हम समय स्पेंड करेंगे। ये सिर्फ वर्स 17 का पहला लाइन है। दूसरे लाइन में क्या बोलते हैं? दूसरे लाइन में बोलते हैं विनाशम अवश्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अब इन दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूं। इसका शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ सिर्फ इतना ही है इंग्लिश में, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी, नो इट टू बी इंडिस्ट्रक्टेबल। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, नो वन कैन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्परिशेबल। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेरिश ही नहीं हो सकता उसका कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अविनाशी का विनाश करने में कोई संभव नहीं, कोई समर्थ नहीं, पॉसिबल नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो शब्दार्थ में तो बहुत सिंपल सी बात बोल दी, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा आंसर है ना, वो तो ज्ञान में है, इसके भाव में है।
ध्यान से समझिएगा, जिसने भी इस सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। ये समझिए जरा ध्यान से। हम हमेशा ये बोलते हैं कि ईश्वर आपके अंदर है। अब ये बोलने के लिए शब्द अच्छे हैं, सही भी हैं, गलत नहीं है, सही भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, अब फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझ में आ जाता है कि सत्य बाहर है, असत्य रिफ्लेक्शन है, तो ये बात गलत मालूम पड़ती है। क्योंकि ये बोलना ठीक लगता है कि ईश्वर को अंदर ढूंढो, ईश्वर आपके अंदर है, लेकिन वास्तव में आप ईश्वर के अंदर हो। जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म है, वो अविनाशी है। पानी में रिफ्लेक्शन बनी है, सारी रिफ्लेक्शन, सपोज एक माउंटेन सीनरी है और वो सीनरी का पूरा रिफ्लेक्शन पानी के अंदर है। अब रिफ्लेक्शन हर ऑब्जेक्ट को गायब किया जा सकता है रिफ्लेक्शन से, लेकिन जिसके अंदर रिफ्लेक्शन बना है उसे गायब नहीं किया जा सकता। द ग्राउंड ऑफ रियलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर रियलिटी, जिसको हम रियलिटी बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिफ्लेक्शन मिरर को तोड़ दे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन मिरर को तोड़ने जाएगी तो अपनी ग्राउंड, खुद की ग्राउंड को, खुद की रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है, जिसने, जिसके अंदर सारा जगत व्याप्त है वो नहीं, जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। लेकिन जिससे ये सारा जगत व्याप्त हुआ है वो वस्तु स्थूल है, वो विनाशवान है, उसको विनाश कर सकते हैं, तो वैसे भी विनाशी हो रहा है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मिरर को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मिरर को तोड़ा तो रिफ्लेक्शन गई, लेकिन रिफ्लेक्शन के पास कैपेसिटी भी नहीं है मिरर को तोड़ने की। ये सब रिफ्लेक्शंस है। हम जिस ग्राउंड पर खड़े हैं वो रियलिटी है। एक कमरे को देखो, एक कमरा खाली है, कुछ भी सामान नहीं है, वो जो कमरे का खालीपन है वो पूरा पूरा व्याप्त किया है कमरे को। आप फर्नीचर लाके रख सकते हो, लेकिन फर्नीचर उस खालीपन में है, उसने व्याप्त किया है फर्नीचर को। कमरा नहीं था तब भी वह खालीपन था, कमरा नहीं होगा तब भी खालीपन होगा, कमरा है तब भी खालीपन है। कमरा बना है, मिटेगा, कभी नहीं था, कभी हो जाएगा, कभी कभी गायब हो जाएगा। पर वो जो खालीपन है, वो जो स्पेस है, वो जो आकाश है, वो जो अवकाश है, वो जो समय है जिसमें वो बना है, वो रहेगा। वो था, वो है, वो रहेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वृक्ष है, आदमी है,
परमात्मा है। वस्तुएं हैं, ये सब चीजें जो हैं, जब तक हम हैं बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है ना, वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है जो हम हर जगह लगा देते हैं। दिस इज ग्लास, is common everywhere. That isness remains. We are all reflection in God. We are all reflection in God. गौतम बुद्ध ने कभी भी नहीं बोला कि परमात्मा है। वो ऐसे शब्द का कभी प्रयोग नहीं करते थे। क्योंकि गौतम बुद्ध को लगा कि ये जो गॉड इज कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गॉड का मतलब ही तो इजनेस है। जो है ही उसके लिए है कहना, ये तो बहुत ही वीक शब्दों का यूज हो रहा है, गलत है ये। हम ये नहीं बोलते ना स्पेस है, हम बोलते हैं कमरा है, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो स्पेस में ही ना। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन है किसके अंदर? पानी के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि जिसने सारे जगत को व्याप्त किया है वो सूक्ष्म अविनाशी है। तभी कृष्ण बार बार बोल रहे हैं अविनाशी, अविनाशी। अब बताओ, जब अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहां से छोड़ के चले जाता हूं, तो कहां जाए? उस मिरर में ही किसी दूसरी जगह चला जाएगा ना वो। तो कृष्ण अपने शब्दों से उसे भागने से दूर भागने को बोल रहे हैं और जागने को बोल रहे हैं, क्योंकि असत्य से भागकर आप कहां जाओगे? वो तो अविनाशी है जिससे भागने की कोशिश कर रहे हो। उससे जागना जरूरी है। बुद्ध जाग गए थे, गौतम बुद्ध जाग गए थे, महावीर जाग गए थे। जागने में जो सत्य का अनुभव होता है वही सत्य है। और उस समय ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। ये जो स्पेस है, ये जो विराट आकाश है, ये जो खाली जगह है, ये अनंत, ये जो एम्प्टीनेस है जिसका कोई छोर नहीं है, जो कहीं शुरू नहीं होती और कहीं समाप्त नहीं होती। जब रात को आकाश में देखते हैं तो क्या दिखता है? हम बोलते हैं हमें तारे दिख रहे हैं, लेकिन तारे, स्टार्स, दे जस्ट स्प्रिंकल्स इन द वास्टनेस ऑफ नथिंगनेस। ओम नमः शिवाय, शिवा मीन्स नथिंग, but that is the only thing. It is no thing, it is no thing, but it is. That's all. I cannot complete beyond that, because that is that is
ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट। दैट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वर्स में ध्यान से देखो, उन्होंने बोला अविनाशी तु तत्विद्येन सर्वमिधम ततम। इधम ततम, सर्व इधम सर्व ततम। इस संस्कृत ग्रामर है थोड़ा सा इसके अंदर। सर्वमिधम इधर, सर्व ततम उधर। It's all pervading, this and that. सर्वमिधम ततम। यहां पर प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात हो गई। दिस एंड दैट, समथिंग विच इज इन द रीच ऑफ योर सेंसेस, प्रत्यक्ष। समथिंग विच इज बियॉन्ड योर सेंसेस, परोक्ष। संपूर्ण, समस्त, इधर और उधर, जिसको सबने परवेड किया है, वो अविनाशी है। कोई ऐसी चीज नहीं है आपकी सेंसेस में और आपकी सेंसेस के बाहर जो उससे परवेडेड नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है आपकी सेंसेस में और आपकी सेंसेस के बाहर जो परवेडेड नहीं है। अब यहां पर ना कई बार बड़े इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑल परवेडिंग, और आप ये बोलते हो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव निपारः, यानी कि आप ही हो वो सत्य। तो हाउ कैन आई बी ऑल परवेडिंग? मैं तो यहां हूं, मैं तो वहां भी नहीं हूं। मतलब आप अगर थोड़ी दूर बैठे हो, मैं तो वहां भी नहीं हूं, मैं तो यही हूं। हाउ कैन आई बी ऑल परवेडिंग? बट what is important to understand, everything around you is in your awareness. हर चीज जो आपके आसपास है, इंक्लूडिंग यू, वो आपकी अवेयरनेस में है। तो हर चीज जो आपके आसपास है, चीज का शुरुआत और अंत है, लेकिन आपकी अवेयरनेस उसको परवेड कर जाती है। डीप स्लीप, जिसमें कि कुछ भी apparently अवेयरनेस नहीं होती, डीप स्लीप इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। जो एकदम सुषुप्ति में हो, बिल्कुल एकदम डीप स्लीप में हो, तो सुषुप्ति इज नॉट द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, सुषुप्ति इज द अवेयरनेस ऑफ एब्सेंस। जब आप सुबह उठते हो तो बोलते हो ना कि आई हैड ए डीप स्लीप, I slept like a log, I slept like a baby. That means you are aware that you slept. So it is the awareness of the absence. Everything, हर चीज जिसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, जानना ना जानना, known and unknown, जानना ना जानना, ये पॉइंट नहीं है, वो तो मन की बात है, वो तो बुद्धि की बात है। जानना ना जानना का अवेयरनेस इज कॉन्शियसनेस। दैट इज व्हाट यू आर। अवेयरनेस इज इंडिस्ट्रक्टिबल। चीजें बनती हैं और मिटती हैं,
जो बनता है और मिटता है वो ग्रॉस है, स्थूल है, वो दिखाई पड़ता है। जो नहीं बनता, जो नहीं मिटता, वो सूक्ष्म है, वो अदृश्य है। एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो सूक्ष्म कहना भी ठीक नहीं। मैंने जब मैसेज भेजा था मैंने कहा था कि ईश्वर की भाषा मौन है, लेकिन ईश्वर बोलते हैं। तो श्री कृष्ण को सूक्ष्म का प्रयोग करना पड़ा, उचित नहीं है, मजबूरी है वो। क्योंकि असल में जब हम कहते हैं सूक्ष्म, तो उसका मतलब है कि वो होता है, स्थूल का ही कोई हिस्सा होगा, ग्रास का ही हिस्सा होगा। तो जब हम बोलते हैं सूक्ष्म, तो मतलब है कि इट इज लेस ग्रॉस, लेकिन इट इज अटैच टू ग्रॉस, स्थूल से जुड़ा हुआ है। हम कितना भी सूक्ष्म चले जाएं, वो स्थूल से जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वास्तविकता में वो सूक्ष्म भी नहीं है, वो अदृश्य है। कोई शब्द नहीं है एक्चुअली बोलने के लिए, वो अविनाशी है। जिसे श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो स्थूल का कोई हिस्सा नहीं है। कृष्ण सूक्ष्म कह रहे हैं उसे जो स्थूल नहीं है। हमारे जितने भी शब्द बनेंगे ना, वो शब्द हमें सीमित ही कर देंगे, क्योंकि शब्द की एक सीमा है। तभी तभी केनो उपनिषद में पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यूज की गई। केनो उपनिषद में नॉट 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 नॉट, नेति नेति, वेदांत का बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेति नेति, नो नो करके, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। आफ्टर दैट व्हाट रिमेन्स, वेयर योर लैंग्वेज कैन नॉट गो एनी मोर, is what is. Therefore, it pervades all paroksh and pratyaksh, but actually it is aparoksh. वो परवेड करता है सब प्रत्यक्ष और परोक्ष को, लेकिन है वो अपरोक्ष, तीसरे छोर पे बैठा, सत्य है। इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि कोई भाषा भी उसको टच नहीं कर सकती। वो सिर्फ मौना अवस्था में ही अपीयर होता है, और जिस समय वो अपीयर होता है ना, उस समय वो अपने आप आपके खुद के शब्दों को निर्मित करके एक वचन बोल जाता है। जैसे परशुराम ने बोले, जैसे नानक जी ने बोले। सब सत्य का जन्म उस अवस्था में अपने आप होता है। वो शब्द आपके नहीं, वो शब्द निर्माण भी उधर से ही हुए। उसको पोएट्री, उसका माइंड उसका क्रिएशन नहीं कर सकता। माइंड पोएट्री बोल सकता है, लेकिन वो जो शब्दों का जो कनेक्शन है, वो शब्दों का जो निर्माण है, वो डिवाइन स्वयं आपसे करवा सकता है। आज भी वही करवा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आज आपका मन बीच बीच में आ रहा है तो थोड़ा सा दूषित होके बनता है। आज आपने अपने जीवन की पूरी सरेंडर उसके हाथ में नहीं की है ना, तभी दूषित है। जिस समय सत्य का अनुभव होता है तब आप पूर्ण रूप से मन को त्याग देते हो। मन का निरोध हो जाता है, त्याग तो पॉसिबल नहीं है, मन का निरोध हो जाता है। और जब मन अमनी भाव की स्थिति में जाता है, तब सत्य इस पूरे
कॉन्शियसनेस के इस पूरे के पूरे शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है, फिर जो निकलता है शब्द मुख से वो आपके मन का शब्द नहीं है, वो पूर्ण रूप से यूज किया हुआ, ईश्वर ने पूर्ण रूप से आपको यूज किया। ये बात कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं कि ईश्वर ने आपके इसको यूज किया। ये बॉडी यूज करने के लिए। किसके लिए? संसार के लिए, शुद्धि के लिए। शुद्धि में यूज की हुई बॉडी वास्तविकता में सत्य का अनुभव करती, इस शरीर में अनुभव होता है। शुद्धि में यूज की हुई बॉडी सत्य का अनुभव करती, उसी को अकर्म बोला जाता है, वो जो कर्म है और नहीं भी। गीता के में इस बात को, सत्य के अनुभव के बात को बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से बोला गया है। श्री कृष्ण ने इसी बात को बहुत अलग अलग तरीके से बहुत बार बोला है कि मन का निरोध होना जरूरी है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, सब चीजें जो स्थूल हैं, जो सुनाई पड़ता है वो स्थूल है, जो दिखाई पड़ता है वो स्थूल है, जो स्पर्श में आता है वो स्थूल है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वो स्थूल है। हर वो चीज जो इंद्रियों की पकड़ में आती है वो स्थूल है, चाहे प्रत्यक्ष डायरेक्ट, चाहे परोक्ष इनडायरेक्ट, लेकिन आती आपकी इंद्रियों की पकड़ में है। कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं बनेगा जो सूक्ष्म को पकड़ सकता है, कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बनेगा जो सूक्ष्म को पकड़ सकता है, क्योंकि वो ग्राउंड ऑफ रियलिटी नहीं देख सकता। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही देख सकता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही देख सकता है। आप स्थूल के साथ सूक्ष्म का अनुभव नहीं कर सकते। चलो मैं दूसरा शब्द यूज करता हूं, आप स्थूल के साथ नॉट स्थूल का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि सूक्ष्म भी स्थूल का ही पार्ट बन जाता है, तो बोलेगा मैं कर सकता हूं। दैट इज द रीजन साइंस इज फेलिंग एट प्रूविंग कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो बाहर की बात है ही नहीं। There is a big debate going on in West. It is called as the hard problem of consciousness. But actually, if you look at it, there is nothing hard about it. You're only looking at the wrong place. आप उसको गलत जगह पे देख रहे हो, कुछ हार्ड है नहीं, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, वो ऑब्जेक्ट पे जाके ही रुकेगा। हम सबका प्रॉब्लम भी यही है, वही अर्जुन का प्रॉब्लम था। हर वो चीज जो आपको दिख रही है, हर वो चीज जो आपको दिख रही है आंखों से या ऑब्जर्वेशन से, वो तो विनाश होने ही वाली। Why? Because as Shankaracharya ji said,
It is just name and form. That is why earlier हमको लगता था कि atom is the smallest unit of matter. फिर हमने उसको further analyze किया तो atom भी गायब हो गया. Sir, atom is actually nothing but electron, proton and neutron. They are the smallest now. Because atom is a combination of these three. That is, atom is just name and form, naam, roop. Now you got a new naam, roop. Electron, proton and neutron. You further analyze it. You want to bosons. Further analyze it. Then even electron, proton went up. You keep analyzing. You will only end up at naam and roop. But Avinashi, consciousness, awareness is all pervading. What are you searching is only one reflection, then to another reflection, third reflection. You're breaking down the reflection. What you're not understanding is that whatever you will do, your whole object, your whole work is going to happen within reflections only. Even if you go to Mars, it is in reflection. Even if you go to sun, cross sun, you go to another galaxy, you search a wormhole, you go to another galaxy, you're going in reflection. You search a gargantua, you get another planet. Time is less there, time is more there. All this is the game of Maya. Also called as science. Important to understand is fun. It's important. But what is extremely important is to realize all this is established on science, on the science of innerness. All this is established on consciousness. So there is nothing hard about consciousness. It's the self-experience. It is aparoksh. There's nothing hard about consciousness. It is hard to find consciousness in matter because it cannot be experienced in the other. It has to be experienced through oneself. And when you realize it and you combine it with science, it becomes Tattvamasi. It becomes Tattvamasi. That thou art. You are that. And now, combination of science with spirituality is what I call as conscious science. It is a science where you created consciousness and understood that what experiences you have is all within consciousness. आपके सारे के सारे एक्सपीरियंस, अनुभव मात्र चेतना में ही हो रहे हैं. चैतन्यमात्मा. जब शिवा ने अपने शिव सूत्र में बोला चैतन्यमात्मा, पहला शिव सूत्र शंभोपाय के अंदर चैतन्यमात्मा का अर्थ यही था. तत्वमसि का अर्थ यही था अविनाशी. इधम ततम, यहां और वहां. प्रत्यक्ष और परोक्ष सिर्फ वही है. सिर्फ वही है. स्टडी सिर्फ स्थूल की ही हो सकती है. दिख सिर्फ स्थूल ही सकता है. एक मूवी में एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉमेडी मूवी थी, थिंक धमाल थी शायद. उसमें ना एक छोटा सा सीन है जिसके अंदर वो पेंटिंग बेचने जाता है.
अब पेंटिंग बेचने जाता है तो बोलता है कि ये पेंटिंग कितने की है। वो आदमी मर गया होता जिसने बेची थी, हमने बेची थी उसको, तो वो तो मर गया, अभी आप पैसे दे दीजिए, मैं तो पेंटिंग बेचती है आपको। तो पेंटिंग बोलते 15,000 की पेंटिंग है, ठीक है 15,000 ले जाओ। तो वो पेंटिंग रैप्ड होती है, खोलती है तो उसमें पेंटिंग होती है, खाली कैनवस होता है। तो वो जिसने खरीदी होती है वो भाग के जाता है कि भैया पेंटर के पास, कि भैया पेंटिंग आ गई, तो कुछ है ही नहीं, तो खाली कैनवस। किसकी पेंटिंग बनाई थी आप? कहते मैंने तो घोड़ा घास चरने की पेंटिंग बनाई थी। तो कहते कहाँ है घोड़ा? कहते घोड़ा तो घास चर के चला गया। तो घास कहाँ है? कहते घास तो चर गई। तो जो बचा है वो दे दिया मैंने। वो जो कोरापन बचा है, वो जो कैनवस बचा है, जिसपे घोड़ा था, जिसपे घास थी। अब वो, जब वो मैं सुन रहा था स्टोरी, तो मुझे तो ये यही दिख रहा था कि घोड़ा घास चर के चला गया और घास तो चर गई। तो अगर कोई आपसे पूछे तो फिर क्या बचा, तो उसने कहा जो गाय के पहले या घोड़े के पहले था, और जो घास के पहले भी था, और घोड़े के बाद भी बचता है, और घास के बाद भी बचता है, वो सत्य है। कोरापन। कृष्ण इस कोरेपन को सूक्ष्म कह रहे हैं, जो सब लहरों के उठ जाने गिर जाने पर बच जाता है, जो सदा बचा जाता है, वही सत्य। अब इसे देखना पॉसिबल नहीं है, उससे भागोगे कहां? घोड़े की तरह भाग जाओ, घास उगेगी तो वापस घोड़ा आ जाएगा। शून्य, अब देखने का नजरिया है, शून्य नथिंगनेस या पूर्ण कंप्लीटनेस, एक ही चीज को दो तरीके से देखने के नजरिए। अगर हम कहते हैं शून्य, तो हमारा इलेक्शन है नथिंगनेस का। जब हम कहते हैं पूर्ण, तो हमारा इलेक्शन सिलेक्शन है कंप्लीटनेस का। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ शून्य ही कंप्लीट हो सकता है, शून्य ही पूर्ण हो सकता है, और पूर्ण ही शून्य होता है। सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है, क्योंकि शून्य के अपूर्ण होने का कोई उपाय नहीं। आपका अधूरा शून्य, आपका अधूरा शून्य पॉसिबल ही नहीं है। 0/2 is 0, 0 into 2 is 0, 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, व्हाट रिमेन्स इज 0। आप शून्य में से निकाल नहीं सकते, आप शून्य में से कुछ कम नहीं कर सकते, आप शून्य को कुछ बढ़ा नहीं सकते। शून्य का मतलब ही है कि उससे बाहर भीतर कुछ नहीं निकाल सकते, वही ऑल परवेडिंग है। पूर्ण का मतलब भी वही है, पूर्ण का मतलब भी यही है कि जिसमें कुछ छोड़ जोड़ नहीं सकते।
infinity into zero is into anything is infinity. Infinity divided by anything is also infinity. One upon zero is infinity. One upon infinity is zero. That means इसका मतलब जीरो को दूसरे तरीके से देखने का तरीका इंफिनिटी है, इंफिनिटी को दूसरे तरीके से देखने का तरीका जीरो है। शायद आपने एक बड़ा ब्यूटीफुल सा श्लोक सुना हो, पूर्णमद पूर्णमिधम पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। What does it say? पूर्णमद, that is Purna. That is complete. That is perfect. Purnamidham, this is complete. This is perfect. देखो कितना सिमिलैरिटी है। 17वें श्लोक में भी यही बोला और इसमें भी यही बोला। देखो, अविनाशी तु तद्विद्विद्रम येन सर्वमिधम ततम। अविनाशी तु, जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो, विनाश नहीं हो सकता। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, डिवाइड नहीं हो सकता। पूर्णमद पूर्णमिधम, इधर भी वो पूर्ण है, उधर भी वो पूर्ण है। अविनाशी तु तत्त्वदिद्धम येन सर्वमिधम ततम। यहां हो या वहां हो, पूर्ण ही है। सर्वमिधम ततम, यहां और वहां पूरा। अविनाशी तो तत्विद्धि है। पूर्णमद पूर्णमिधम, अब ये दोनों बात कर रही, दैट इज पूर्ण, दिस इज पूर्ण। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, फ्रॉम पूर्ण comes पूर्ण, from complete comes complete, from perfect comes perfect। पूर्णस्य पूर्णमादाय, of complete, if you take something पूर्णमादाय, you're taking पूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते, what remains is also पूर्ण। Infinity divided by anything is infinity. You divide infinity into multiple parts, each part is infinity। पूर्णमद पूर्णमिधम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शून्य और पूर्ण एक ही सत्य के दो नाम हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं जहां हम नाम दे सकते हैं, या तो हम शून्य का नाम ले लें या हम पूर्ण का नाम ले लें। चाहे हम नकार का नाम ले लें, चाहे हम विधेय का नाम ले लें, सब कुछ और कुछ भी नहीं, एक ही बात को कहने के दो ढंग। तो चाहे श्री कृष्ण बोलते हैं अविनाशी तु तत्विधीयेन सर्वमिधम ततम, इसका कोई विनाश नहीं हो सकता, इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसको कोई कम तोड़ नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। विनाशयम अवश्य जैसा,
असा ना कश्चित कर्तुम अर्हति। किसी की पॉसिबिलिटी नहीं उसे तोड़ने की, किसी की पॉसिबिलिटी नहीं उसे तोड़ने की। तो भागो मत। पूरी गीता भागने वालों के लिए बनाई गई। ये जो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं ना, ये उनको दे रहे हैं जो सिर्फ भागने का काम करते हैं। क्योंकि भागने का मतलब है, ये है कि हमने समग्र में से कुछ चुनाव कर लिए कि इसे छोड़ेंगे, उसे पकड़ेंगे। भागने का मतलब है कि हम कुछ छोड़ेंगे और हम कुछ पकड़ेंगे। पूर्ण मदम सूचना, क्या छोड़ोगे क्या पकड़ोगे? अगर पूरे को छोड़ोगे तो भागकर कहां जाओगे? अगर पूरे को स्वीकार करोगे तो भागकर कहां जाओगे? अगर त्याग पूर्ण है तो भागना नहीं हो सकता। भागोगे कहां? मंदिर भागोगे, मस्जिद भागोगे, काशी भागोगे, उत्तराखंड जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, हरिद्वार जाओगे। भागने की कोई जरूरत नहीं। सब अधूरा है, सब अधूरे का खेल है। आपका जीवन अधूरे का खेल है, सब आधे का खेल है। जो पूरे हृदय से जी रहे हैं उनको ना भागने को कुछ है ना त्यागने को कुछ। सत्य का जिसको अनुभव हो गया वो कहां भागेगा? वो कहीं नहीं भागता। तो सिर्फ जानने को ही कुछ है, जागने की जरूरत है। प्रश्न भागने का नहीं है, कृष्ण बोल रहे हैं जागो। प्रश्न जागने का है, प्रश्न देखने का है, दर्शन का है, प्रश्न गहरे में झांकने का है। प्रश्न ये नहीं है कि पदार्थ से भागो, क्योंकि कहीं भी भागने को पदार्थ ही मिलने वाला है। प्रश्न ये है कि पदार्थ के गहरे को झांको ताकि परमात्मा दिखाई पड़े, तब भागने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आकृतियों से जो भागेगा वो जाएगा कहां? दूसरी आकृति के पास पहुंच जाएगा। स्थानों से जो भागेगा वो दूसरे स्थानों पर पहुंच जाएगा। मकानों से जो भागेगा वो दूसरे मकानों में पहुंच जाएगा। लोगों से जो भागेगा वो दूसरे लोगों में पहुंच जाएगा। भागकर जाएगा कहां? जहां भी भागेगा वहां संसार ही है। संसार से नहीं भागा जा सकता। हर जगह पहुंचकर पता चलेगा संसार है, फिर वहां से भी भागो, फिर वहां से भी भागो, भागते ही रहो। अब लाइट की स्पीड से भागो तो भी संसार ही मिलने वाला है। टाइम को क्रॉस करो तो भी टाइम ही मिलने वाला है। टाइम मशीन बना लो, टाइम क्रॉस कर लो तो भी टाइम मिलने वाला है। सारी के सारी जो एक्शंस है ना, वो भागने के एक्शन है। वही अर्जुन भी करना चाह रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं रुक, रुक, रुक जा, भाग मत, जाग। जहां तक भी भाग सकोगे वहां तक तो संसार होगा ही। जाग सकते हो। ज्ञानी भागता नहीं है, ज्ञानी जागता है। अज्ञानी के भागने के दो ढंग है। वो कभी अपने ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की तरफ भागता है या उससे भागता है।
कभी धन की तरफ भागता है, कभी धन छोड़ने को भागता है, कभी स्त्री की तरफ भागता है, कभी स्त्री से भागता है, कभी मुंह करके भागता है, कभी पीठ करके भागता है। ना मुंह करके कभी संसार को उपलब्ध होता है, ना ही पीठ करके संसार को छोड़ पाता है। क्योंकि जो नहीं पाया जा सकता और जो नहीं छोड़ा जा सकता, उसका नाम ही संसार है। वापस बोल रहा हूं, जो इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट ही रहने वाला है। जो नहीं पाया जा सकता और जो नहीं छोड़ा जा सकता, उसका नाम ही संसार है। क्योंकि सपने ना पाए जाते हैं, ना छोड़े जा सकते हैं। असत ना पाया जा सकता है, ना छोड़ा जा सकता है। असत के प्रति केवल जागा जा सकता है। सपने के प्रति सिर्फ जागा जा सकता है। जो आदमी सपना छोड़कर भाग रहा है, वे काफी गहरे में सपने में चला जाता है। क्योंकि जिसको सपना छोड़कर भागना पड़ रहा है, उसे इतना तो पक्का है कि सपना सपना नहीं है। भागने योग्य तो मालूम पड़ता है, इतना सच तो दिखाई पड़ता ही है। कृष्ण को समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन को भागने से नहीं, भागने को नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं कि जाग। ये पूरी गीता, भगवत गीता भागने वालों के खिलाफ है। ये पूरी भगवत गीता इस बात के खिलाफ है कि जो भागने वाले हैं वे वही पागलपन को उल्टी दिशा में कर रहे हैं जो पकड़ने वाले करते हैं। लेकिन सिर्फ पागलपन उल्टा हो जाए, शीर्षासन करने लगे, तो इससे पागलपन नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है। पागल उल्टा भी पागल है और सीधा भी पागल है। भोगी त्यागी हो जाते, संसारी सन्यासी हो जाते, उल्टे हो जाते, लेकिन अंतर कुछ नहीं, दिशा उल्टी की है, ढंग उल्टे हो जाते हैं। आदमी वही होता है, आदमी वही होता है। कृष्ण गीता में एक बहुत बड़ी बात कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि संसारी और सन्यासी विपरीत नहीं है। वो हिंदी भाषा में होंगे 10th क्लास के एग्जाम के लिए। एक दूसरे के उल्टे नहीं है। संसार से भागकर कोई सन्यासी नहीं होता। संसार में जागकर सन्यासी होता है। जागना हो, अगर मन जागने का है तो महाभारत के युद्ध में ही जागो ना। भाग क्यों रहे हो? कहीं भी भागो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जागने के लिए कोई खास जगह थोड़ी चाहिए, कभी भी जाग सकते हैं। सपने मिटाने के लिए खास सपने देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी सपने में जागा जा सकता है, चाहे वो चोरी का सपना हो, चाहे वो आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो उसका सपना हो। परमात्मा में पहुंचने के लिए मनुष्य को सिर्फ एफर्ट, एक्चुअली किसी भी एफर्ट और प्रयास की जरूरत नहीं। परमात्मा को खोने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। जब आपने कुछ करना छोड़ा वास्तविकता से, पहुंच गए, वहीं पहुंच गए। ये बॉडी को यूज होने दो कर्म के लिए। स्वप्न हमारे निर्माण है, सत्य हमारा स्वभाव है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने कुछ पाया नहीं, बहुत कुछ छोड़ दिया। तो जिससे हम पाने की सोच रहे थे वो तो हमको मिला ही हुआ है।
निवृत्तस्य निवृत्ति, वृत्तस्य वृत्ति, मतलब यहीं पर है वो। ठीक से समझें तो सिर्फ जागकर देखने की जरूरत है। आंख खोलकर, प्रज्ञा को पूरी तरह जगाकर, चेतना को पूरे होश से अप्रमाद में लाकर देखने भर की जरूरत है कि क्या है सत्य। और जैसे ही हम देखते हैं कि क्या है, उसमें जो नहीं है वो गिर जाता है और जो है वो शेष रह जाता है। 18वें श्लोक में इस 17वें श्लोक का कंक्लूजन है, अंतवंत हमें देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मायाधुत्तस्व भारतः। इसका मैं सिर्फ शब्दार्थ करके आज छोड़ता हूं, नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसी बात के कंटिन्यूएशन में, श्री कृष्ण बोल देते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो असत है ना, ये तो विनाशवान ही है। जीवात्मा के ये शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। मतलब ये मैं बात कंटिन्यूएशन में क्यों बोल रहा हूं, डिटेल में नेक्स्ट टाइम जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर जाग गए, भागने से बेटर जाग गए, तो फिर यहां क्या करना है? जो बॉडी को कर्म दिए गए हैं ना, वो कर। इस रिफ्लेक्शंस में जाके फंस मत जा। फाइट दी वॉर ऑफ योर लाइफ। जो भी हो रहा है वो कर। उसमें दर्द होते हैं, दर्द सह ले। दुख होता है, दुख सह ले। सुख आता है, सुख को देख ले। सबको देख ले और बस सत्य के अनुभव में चले जाओ, अपने आप शांत हो जाए। अंतवंत, अंतवंत, वो चीज जिसका अंत और आदि है, वो है देह। अंतवंत हमें देहा नित्यास्योक्ता शरीरणः। इसका एंड है ये मटेरियल बॉडीज है। और ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस एंड सत्य, सत्य है। सो अगेन, इफ आई हैव टू जस्ट रिपीट, ज्ञान जब आप पाते हैं तो आप कुछ पाते नहीं है। आपने अज्ञान खोया और ज्ञान पाया नहीं, तुम ज्ञान था ही। जिस अज्ञान को हमने जोर से पकड़ा हुआ है, उसकी वजह से ज्ञान दिखाई नहीं पड़ रहा है। निर्वाण के समय आप खोते जरूर हैं, पाते कुछ भी नहीं, क्योंकि पाया वही जो पाया ही हुआ है, जो सदा से ही मिला हुआ है। ठीक से समझें तो सिर्फ जाग कर देखने की जरूरत है। आंख खोलकर प्रज्ञा के अनुभव करने की जरूरत है। चेतना को पूरे होश से अप्रमाद में ले जाकर देखने भर की जरूरत है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और जैसे ही हम देखते हैं कि क्या है, उसमें जो नहीं है वो गिरना ही है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं। कहां भागोगे? रुको और जागो।
All right. Thank you very much. Let's take on some questions. क्वेश्चन नहीं है तो वेरी गुड. शांति चाहिए. क्वेश्चन इसलिए नहीं है, ऐसी एलिमिनेशन की जरूरत है अभी. श्रवण के मनन की जरूरत है. I understand that. Okay, now not this session but last session का एक clarification I wanted. You made a statement that asat is in between astitva and non-astitva. Is the stage in between that? Is that correct? एक्चुअली भाव समझ में आ गया तो कुछ जरूरत नहीं है समझने की इसको. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है. भाव got it, but only that statement I was trying to look भूल at. जाओ ना स्टेटमेंट. अच्छा ठीक है. Okay. We were discussing in the morning for this thing. I said no, this is wrong, but whatever, it's okay. छोड़ो ना. Yeah. Good morning and happy new year, Rohit. Same to you. Same to you. Happy New Year to both of you. Yeah. Actually ये सच्ची में इतना सारा है and समझ में आता है, फिर so much, फिर समझ में आता है, फिर so much. तो मनन और शायद repetition, मतलब I should repeat this session, मतलब दोबारा सुनूंगी तब थोड़ा और अंदर जाएगा. Lots of it. 18 अध्याय है. मुझे तो लगता है कि अभी अगले पता नहीं कितने साल जाने वाले हैं इसमें. Actually लगा था मैं आज 3 श्लोक करूंगा लेकिन एक ही हुआ. मतलब ये ना हमारे को जूनियर केजी से करना चाहिए था तो कॉलेज तक आने तक हो जाता. अब कर रहे हैं, कर लेंगे. नॉट दैट आई मीन देयर इज नो एंड टू इट, बट यस. लेकिन जूनियर केजी में समझ में नहीं आता. पार्डन व्हाट? जूनियर केजी में समझ में नहीं आता लेकिन करना जरूर चाहिए था. करना चाहिए था. वो उस समय जो अंदर जाता ना वो रहता. और वो समझ में आता विषय. रियली. Thank you. All right. Thank you. गुड मॉर्निंग सर. रोहित सर कैसे हैं? बस हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो. थैंक यू सर. मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा इन सब में. ये है कि जागे तो जागे कैसे? ये तो अर्जुन ने पूछा तो उसके आगे देखते ना क्या बोला कृष्ण ने. अच्छा, बस वही है, सोचना पड़ेगा. हर एक के रास्ते अलग हैं. बुद्ध का रास्ता तो जगने का ही रास्ता था ना. सिर्फ एक ही काम आपको बोल सकता हूँ जो करना है. जी सर. वो है कि सेल्फलेस काम करना शुरू करो. सेल्फिश इंटरेस्ट को त्याग दो और सेल्फिश इंटरेस्ट को त्यागने में कन्विंस हो जाओ. बार बार ये नहीं सोचना पड़े कि मेरा क्या इसमें. वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है. अच्छा, जैसे कि कैसे किस तरीके से हम इसको सोच को स्टार्ट करें सर? थोड़ा सा तो आ ही जाता है. सेल्फिश ना, ह्यूमन है ना हम लोग. बस वही वो थोड़ा सा रह गया ना, वो थोड़े को ही निकालना है. ह्यूमन है नहीं, ह्यूमन नहीं हो तभी आ रहा है. ह्यूमन को नहीं आता ये. हम में से कोई ह्यूमन नहीं बचा यहाँ पे. ह्यूमन को जब बनाया गया था तो उसके अंदर ये था नहीं. उसने डाल दिया. हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है कि हम उसके बगैर काम नहीं कर सकते, उसके बगैर सोच नहीं सकते. और इतना स्ट्रांग बन चुका है एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ अंदर जा चुका है उसके लिए. हाँ, कंडीशन हो गया माइंड. अब अगर ध्यान से सोचो कि सारे के सारे एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ दूसरे का सोचेगा तो किसी को अपना का सोचने की कहाँ जरूरत पड़ेगी. हाँ, जैसे कि कैसे एग्जाम्पल कैसे समझे सर इसको? कैसे एक एग्जाम्पल के अपने को रिलेट कैसे करें? फैमिली में हम एक दूसरे के लिए जीते हैं ना. करेक्ट. कहाँ अपना सोचने की जरूरत पड़ती. और जब सोचते हैं तब फैमिली में लड़ाई हो जाती है. हाँ, डिस्प्यूट हो जाता है. ठीक है.
चाहे वो बच्चों के बीच में हो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, लड़ाई का मूल आधार ही अपना सोचना है। अच्छा, संसार में लड़ाई क्यों हो रही है? बिकॉज वो अपना सोचना है, नहीं तो कितना सुंदर जगह होगा। तो इसमें हमारा जो ये ट्रांसजेनाइजेशन का या जो कॉस्मोस है या जो भी है, वो भी सारा फिर काफी सपोर्ट सिस्टम करता है क्या सर? इकोसिस्टम सपोर्ट करता है उसमें? कैसे होता है? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम अपने ही बारे में सोचते हैं, सॉरी दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो हम इसमें फिर इसमें अपने आप को, फिर ये जो काम तो हम करते जा रहे हैं और डिस्प्यूट भी नहीं होगा, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, फिर इसमें अपनी लाइवलीहुड को कैसे कोरिलेट करेंगे सर? बस अभी वही तो, ये सब बैठ के जरा सोचो उसके। आपकी लाइवलीहुड आप थोड़ी ला रहे हो। ये भी कितना बड़ा भ्रम है कि मैं काम करती हूँ और मैं पैसे लेके आती हूँ और मैं कमाती हूँ। सब आपके साथ हो रहा है, आपको लगता है कि आप कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना है, सेल्फलेस चलना है, अपना सेल्फिश का बिल्कुल जो थोड़ा सा रह गया है उसको मिटने दो, धीरे धीरे मिटने दो। सो तोड़ो मत, मिटने दो। तोड़ोगे दर्द होगा। अच्छा, ठीक ठीक, हाँ ऐसा हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा आपका सेशन था। लेकिन एक चीज छोटी सी मैं जानना चाह रहा था, मतलब इसी चीज का थोड़ा एक्सटेंशन है ये, कि जैसे हमारी जिंदगी है ये एक रिफ्लेक्शन है जो बनती है बिगड़ती है। तो आज जो हम नॉलेज ले लेते हैं, जो आज हम कुछ कॉन्शियसनेस हमारी जग गई है, वो नेक्स्ट जब हमारा बर्थ होगा उसमें भी कैरी होती है क्या? कैरी होती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब हमारा नेक्स्ट बर्थ हो तो हमें इनिशियल वो कॉन्शियसनेस मिले, जाकि जो हमें आज हम इतने साल के बाद जो चीज आ रही है वो चीज हमें एटलीस्ट उस समय पहले मिल जाए, ताकि जो भी हमारी आप कुछ नहीं जर्नी कर है। सकते, आप काम करते रहो बस। आपको पता नहीं आप कब जाने वाले हो। सत कहीं जाएगा नहीं, शरीर जाएगा। इवन नॉलेज, सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाएगा, सिर्फ स्थूल शरीर ही जाएगा। ये नॉलेज भी तो जाएगी। फिर ये नॉलेज हम जो चाह रहे हैं कि उसकी टाइमिंग्स पहले हो, जैसे अभी हमें नॉलेज नहीं जाएगी। नॉलेज भी नहीं नॉलेज जाएगी। के शब्द जाएंगे, उसका भाव नहीं जाएगा। जो आपने इसमें से अपना बना लिया ना, वो नहीं जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अपना बना लिया वो नहीं जाएगा, वो या नहीं जो जाएगा। अपना बना लिया का मतलब पता है क्या होता है? अपना बना लिया का मतलब ये होता है कि आपने उसको आपका पार्ट बना लिया। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने सत्य को समझ लिया ना, अभी तो इंटेलेक्चुअली समझा है मैंने, लेकिन अगर मैंने सत्य को देख लिया तो वो देखना इस शरीर का देखना नहीं है। वो आपने अभी इवॉल्व कर दिया अपनी कॉन्शियसनेस को उस तक। अब आप देखने से रुक नहीं सकते, अब दिखता ही रहेगा। जो भी चीजें आपने देख ली ना, वो रुकेंगी नहीं, वो आगे जाएंगी। नहीं, बेसिकली जो एक मतलब मैंने एक किताब पढ़ी थी उसमें ये चीज था कि जो हमारे इमोशंस मतलब पैदा होते हैं हमारे अंदर, वो हमारे कर्म जो उसके में कोडिंग होके हमारे नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं। हमारे कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो कोड होके नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं। तो नॉलेज भी हम चाह रहे हैं कि नॉलेज की भी ऐसी कोडिंग करेंगे ताकि नेक्स्ट बर्थ में हमें वो पहले मिल जाए जो आज हमें इतने सालों के बाद जाके मिल रहा है, ताकि हमारी इवोल्यूशन उस समय से चालू हो जाए जब हम बर्थ करें। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये ज्ञान तो मतलब सिंपल क्वेश्चन वाला चीज हो गया ना। ये तो हो गया कि मेरे को स्थूल ज्ञान भी चाहिए। स्थूल ज्ञान को तो फिर आपको कुछ और तरीके, वो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। स्थूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आगे कैसे जाएगा? जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, वो थोड़ी एग्जिस्ट करते हैं। वो तो किसी का ज्ञान उन श्लोकों में आ गया है ना। श्लोक आगे जाए नहीं जाए, वो ज्ञान तो जाएगा ही। हाँ, अब वो ज्ञान किस तरीके से अभिव्यक्त होगा अगले 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 जन्म में,
वो नहीं पता। क्या पता पूरा का पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाए, तब क्या करोगे? अब ये शब्द थोड़ी आप कैसे कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए ना। हाँ, वो चीज है कि जो हमारे मतलब जो जर्नी में जैसा है वैसा ही बनेगा, वैसे ही बनेगा। ठीक ठीक है, स्थूल को पकड़ने की कोशिश करोगे गड़बड़ हो जाएगी। वापस अब ज्ञान ज्ञान चाहे वो नॉलेज ही हो, अब वापस स्थूल को पकड़ रहे हो कि जो मैं ले लिया वो कहीं जाए नहीं, अगले अगले जन्म में वो तो मिल जाए मुझे ताकि मैं आगे से शुरू करूं, फिर पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी आगे कैरी कर पाऊं। स्पिरिचुअल जर्नी तो वैसे भी कैरी होगी, उसकी चिंता नहीं करो आप, लेकिन आप ज्ञान को, आप गीता को पकड़ने की कोशिश मत करो अभी। अब गीता को पकड़ा या वेदांत को पकड़ा या उपनिषद को पकड़ा, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। Get it? पेशेंस वो भी स्कूल है। पेशेंस द की। साहिब मिले सबूरी में। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है जस्ट टू कंफर्म, क्योंकि जो आपने बताया था ना कि गीता में मतलब दो मानव जीवन के दो उद्देश्य लिखे हैं। एक तो हमें अपने साथी इंसानों की हेल्प करना अपने स्किल से, और दूसरा आपने बताया था कि अंदर की एनलाइटनमेंट, अंदर की जर्नी को। करेक्ट। हाँ राइट। तो एक्चुअली मैं एक बुक लिख रहा हूँ, तो मुझे उसमें ये लिखना था कि गीता में ऐसा बताया गया है, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैंने नेट पे काफी सर्च किया और गीता भी पढ़ी, तो मुझे ये चीज नहीं मिली। मिलेगी नहीं ना, वो तो ढूंढनी पड़ेगी ना अंदर से। अब गीता में कोई ऐसा तो नहीं सब कुछ जो मैंने आज बोला सब लिखा था एग्जैक्टली लिखा हुआ वैसे ही। तो मेरी कमेंट्री है ना उसकी, वो तो आई एम गिविंग ए कमेंट्री ऑन व्हाट इज रिटन देयर। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, यू विल फाइंड इट वर्ड बाय वर्ड देयर। हाँ, तो लेकिन मैं अपनी बुक में ये कोट कर सकता हूँ ना कि गीता के अनुसार इंसान के जीवन के ये दो उद्देश्य हैं। वो आपकी इच्छा, मैं नहीं बोल पाऊंगा ये चीज। ओके। क्योंकि वो मेरे अनुसार है कि गीता के अनुसार है कि गीता में ऐसा एग्जैक्टली कौन से श्लोक में लिखा है वो तो मैं बता नहीं सकता ना। ओके ओके फाइन, ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वंडरफुल सेशन सर। जैसे सर आपने बताया सेल्फलेस काम करना स्टार्ट करें, तो फिर हमारा जो घर के खर्चे वगैरह वो कैसा चलेंगे सर? वो कुछ समझ में नहीं आता है। सेल्फलेस, मैं बहुत टाइम से सेल्फलेस काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर कुछ लोग के काम निकाल के निकल जाते, फिर रिजल्ट तो आता ही नहीं हमारे पास। अब ये ना बहुत बड़ा क्वेश्चन बोल दिया आपने। सेल्फलेस काम करके पैसे बनते हैं ऐसा तो मैंने बोला नहीं था। नहीं सर, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो लोग क्या कुछ पैसे वगैरह देते हैं, वो लोग फ्री में दे देते हैं उनको गाइडेंस वगैरह, तो फिर वो उनका काम निकल जाता, फिर वो सेकंड बार आते ही नहीं हमारे पास। तो क्या हो गया? फिर सर आप जो सारे जो लाइबिलिटीज है, फैमिलीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो फिर कैसे करे सर? वो आप वैसे भी नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी आपसे वो तो हो ही जाएंगी पूरी ना। वो तो होती है पूरी। अब तक क्या आप संभाल रहे थे क्या फैमिली को अपनी? आपको ये लगता है कि आप संभाल रहे हो फैमिली को? नहीं, यही लगता है तभी तो ऐसे सोच रहे हो। लेकिन घर वाले तो बोलते, आप बोले कुछ लेते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, फिर कैसे हो रहा तो है मुझे सब भी कुछ बोलते तो? हैं। मुझे भी बोलते हैं। इसका मतलब मैं देना बंद कर दूं? लेकिन जो उनकी जरूरत है ना, जरूरत, वो जरूरत तो कृष्ण आके अपने आप ही कर देते हैं पूरी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर। सेल्फलेस काम करो या सेल्फिश काम करो, जरूरत पूरी करने के लिए तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो वैसे भी होनी है, उतनी ही होनी है जितनी होनी चाहिए। कर्म की परिभाषा ही यही है, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ विदिन। अब क्वेश्चन ये है कि सेल्फलेस काम की डेफिनेशन क्या है, कहां शुरू होती है, कहां खत्म होती है? मैंने आज तक ये नहीं बोला कि सेल्फलेस काम करने का मतलब है कि आप
उसके लिए दक्षिणा नहीं लो या पैसे नहीं लो, वो दोनों अलग चीजें हैं। सेल्फलेस काम का मतलब है भाव क्या है। आप अगर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखोगे जिसमें भाव ह्यूमन वेलफेयर है, फिर ऑफ कोर्स उसको चलाने के लिए जो मीन्स चाहिए वो आ जाते हैं, ये आने भी चाहिए। समझ रहे हो? जी सर। रामकृष्ण मिशन चल रहा है अगर, तो बिना पैसे के तो नहीं चल रहा है। चल सकता है क्या? नहीं सर। लेकिन गोल पैसा नहीं है, गोल ह्यूमन वेलफेयर है। हर आदमी जो वहां काम कर रहा है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहा है, लेकिन हाँ एक एक्शन हो रहे हैं वहां पे सो दैट मनी कम्स इन। वो एक्शन हो रहे हैं, वो कर्म है। श्री कृष्ण गरीब थोड़ी थे, गरीब थे क्या? नहीं, राजा थे ना। राजा थे। जी सर। राजा टैक्स तो कलेक्ट करता ही है ना, जी सर। पैसे तो आते ही है ना, धन तो आता ही है ना, ऐश्वर्य आता ही है ना। तो वो इकोनॉमिक साइंस है ना, वो इकोनॉमिक। धर्म आपके चीजों का आधार होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म की वैल्यू नहीं लगो, वो धार्मिक तरीके से करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन है बस। खाली आपका इंटेंशन, आपका मोटिवेशन धर्म होना चाहिए, आपका इंटेंशन, आपका मोटिवेशन होना चाहिए, आपका इंटेंशन दूसरे का बेनिफिट होना चाहिए, आपका इंटेंशन वो होना चाहिए। ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू। हेलो, can you hear me? I can't hear you. You have to speak something. Okay, I think it's not working. All right. I know we have another question or what? Because I think you raised the hand again. No. Oh, sorry. You did? No problem. All right. So thank you very much. Wish you a very, very happy new year. Enjoy yourself. Begin this year with a conscious thought. Atma mokshartham jagat hitaye is the primary motive of life. You should work towards the enlightenment and the freedom of self. That means सत्य के अनुभव के लिए काम करो। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, बाकी हाथों को आगे फैलाओ और लोगों के लिए काम करो। Do whatever you can do for the benefit of the world, and do whatever is in your capacity to help yourself to enlighten and move towards freedom and attain ultimate joy. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.